वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए अभी तक जो है हमारा ट्रायंगल ही चला हुआ है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने उसके कर लिए हैं। चलिएगा आज थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं और आज जो है आपका ट्रायंगल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्क्वायर पर चलेंगे, रेक्टेंगल पर चलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये लो, इन दोनों आकृतियों में आपको बताने हैं कितने ट्रायंगल होंगे। बताओ भाई, कैसे बताओगे? खुद से ट्राई करो एक बार और दोनों फिगर को देखो, क्या दोनों की दोनों फिगर में क्या डिफरेंस है, आपको पता चल जाएगा। देखिएगा दोनों सेम सी दिखाई दे रही होगी आपको, लेकिन जब आप ध्यान देंगे आपको एक फिगर जो है तारे की तरह की दिखाई देगी, यानी कि जो आपका स्टार होता है, स्टार के तरह की आपको एक फिगर दिखाई देगी। आपको डिसाइड करना है कि कौन सी फिगर स्टार है और कौन सी फिगर स्टार नहीं है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिएगा आपकी जो ये वाली फिगर है इसको बोलते हैं स्टार, यानी कि जो आपके आसमान में आपको रात को दिखाई देता है ब्रह्मांड के अंदर, ये वो स्टार है। और ये है केवल एक सिंपल सी आकृति जो स्टार की तरह की दिख रही है, लेकिन ये स्टार नहीं है। ठीक है, इस वाली फिगर में काउंट करते हैं एक बार कितने ट्रायंगल होंगे। देखिएगा एक बार, एक ट्रायंगल हो जाएगा ये वाला, एक हो जाएगा ये। देखिएगा 6 तो आपके ट्रायंगल हो गए, ये वाले 6 ट्रायंगल हो गए आपके ये वाले। अब ध्यान दीजिएगा जरा, जब आप इन दोनों की दोनों फिगर को ऐड करोगे तो आपको एक नया ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा, ये वाला। कौन सा? ये वाला। और जब आप इन दोनों फिगर को ऐड करते हैं तो आपको एक और ट्रायंगल दिखाई देगा, ये वाला। कौन से वाला? ये वाला। तो 6 ट्रायंगल तो हो गए एक वाले और 2 ट्रायंगल हो गए आपके बड़े। देख के बताओ मेरे को एक बार, क्या और भी कोई आपको फिगर इसमें दिखाई दे रही है? नहीं दे रही। इसमें कोई एक भी सिंगल ट्रायंगल आपको इनके अलावा नहीं दिखाई देगा। तो इसमें तो होते हैं कितने? 8 ट्रायंगल। ठीक है, और इसमें होते हैं 10। तो ये तो है 10 आपके फिक्स। कितने हैं? 10 एकदम फिक्स है आपके। देखो 1 2 3 4 5 और 5 का दुगुना कर दो, 5 का दुगुना होता है 10। तो 10 ट्रायंगल आपको इस वाले फिगर में दिखाई देंगे। ठीक है, 10 ट्रायंगल आपको नजर आ जाएंगे इस वाले फिगर में। ठीक है, जब आप ध्यान दोगे इस पूरी की पूरी आकृति को, इनको ऐड करने पर कोई भी आपको नया ट्रायंगल बनता हुआ नहीं दिखाई देगा। जैसे इसमें आपको 2 ये ट्रायंगल नए दिखाई दे गए थे। ठीक है, तो इस तरीके का आपको नहीं दिखाई देगा। केवल आपको क्या करना है, इसमें अलग अलग तरीके के दिखाई देंगे आपको इस तरीके से बनते हुए। ठीक है, अलग अलग ट्रायंगल आपको नजर आ जाएंगे बनते हुए। ये काम आपका है, कौन कौन से आप ट्रायंगल बिल्कुल पूरे के पूरे 5 और नए ट्रायंगल इसमें देख सकते हैं बना के। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आज आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर स्क्वायर वगैरह रेक्टेंगल वगैरह स्टार्ट कर देंगे। चलिएगा, ये आपके सामने बन गई है नई फिगर। इसके अंदर आपको काउंट करने हैं कितने आपके नए ट्रायंगल बनेंगे इस फिगर के अंदर। बताओ एक बार ज़रा देख के, दिमाग लगाओ, कितना आपका दिमाग चल सकता है, कितने आप अच्छी तरीके से चीज़ों को सोच सकते हैं। ये आपका काम है, कितना माइंड आपका चलता है तेज। देखो ज़रा ध्यान से, जब आप इस फिगर को अच्छे से देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा। देखो
1 2 3 ये फिगर तो हमने पढ़ी रखी है। अगर कोई ट्रायंगल आपको ऐसा नजर आता है तो क्या करें, 3 और 2 5 और 1 6। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे इसके अंदर? 6 ट्रायंगल बनेंगे इसके अंदर। बताओ बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल बनेंगे। सबसे पहला काम तो हमने यही सिखाया था आपको, और अभी तक देख लो आपको यही वाले क्वेश्चन चले हुए हैं। इसके अलावा कोई भी हमने आपको एक भी अलग से ट्रिक नहीं बताई है। केवल एक ये वाला बताया था कि इसके अंदर जितने भी आ जाते हैं उसको क्या कर दो, डबल कर दो। बस केवल 2 ही चीज़ें हमने आपको अभी तक बताई है। और एक चीज़ तो सबसे पहले वाली यही है, यही इसी टाइप के क्वेश्चन चले हुए हैं। देखो ध्यान से, 6 तो हो गए इसमें, तो जब आप ध्यान दोगे तो आपको 1 2 3 इस तरीके से ये वाला भी तो ट्रायंगल आपको नहीं दिखाई देगा। आप कहोगे सर बिल्कुल दिखाई देगा। तो 6 बन जाएंगे आपके इसके अंदर। और ठीक उसी तरह 1 2 3 6 बन जाएंगे आपके इसके अंदर, 6 बन जाएंगे आपके इसके अंदर, 6 बन जाएंगे आपके इसके अंदर, और 6 बन जाएंगे आपके इसके अंदर। तो नए नए आपको फिगर दिखाई देगी, नए ट्रायंगल आपको बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन देखो जब आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो टोटल तो आपके बन गए हैं 36 ट्रायंगल, क्योंकि 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 पंजे 30 6 छंग 36। तो 36 ट्रायंगल तो आपके सिंपल हो गए। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो जब देखो ये वाली फिगर में आपने बनाई ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, तो जो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल जब हमने ये वाली आकृति काउंट करी उसमें भी आया। जब हमने ये वाली आकृति ये वाला ट्रायंगल को काउंट किया तो उसमें भी ये वाला ट्रायंगल आया है कि नहीं आया? 3 2 1 1 2 3। देखो ये वाला कॉमन दिखाई दे रहा होगा आपको, यानी कि ये ट्रायंगल एक कॉमन है जो इस वाली फिगर में भी काउंट हुआ और इस वाली फिगर में भी काउंट हुआ। तो बताओ क्या एक ट्रायंगल ऐसा है नहीं जो आपकी दोनों फिगर में, दोनों ट्रायंगलों में कॉमन दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक जब आप ये वाली फिगर देखोगे और ये वाली फिगर देखोगे तो आपको कौन सा ट्रायंगल सेम दिखाई देगा? आपको ये वाला ट्रायंगल आपको कॉमन दिखाई देगा। ठीक इसी तरह इस वाली फिगर को और इस वाली फिगर को देखोगे तो ये वाला ट्रायंगल आपको कॉमन दिखाई देगा। जब आप ये वाली फिगर और ये वाली फिगर देखते हो, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर देखोगे तो आपको ये वाला भी क्या दिखाई देगा? कॉमन दिखाई देगा। ठीक है, जब आप ये वाली फिगर देखते हो और ये वाली फिगर देखोगे तो आपको ये वाला पोर्शन भी क्या होगा? दोनों ट्रायंगलों में कॉमन दिखाई देगा। और ठीक इसी तरह ये वाली फिगर, ये जो आपकी है ये वाली, और जो आपकी ये वाली है, इसमें भी आपको ये वाला क्या होगा? कॉमन दिखाई देगा, इस वाली फिगर में और इस वाली फिगर में। तो ध्यान दीजिएगा कितने ट्रायंगल आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं, बताओ ज़रा एक बार। आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉमन ट्रायंगल है तो इनको हटा दीजिएगा क्योंकि ये इनकी काउंटिंग 2 बार हुई है। तो टोटल आपके ट्रायंगल बनेंगे 30। कितने ट्रायंगल बनेंगे? आपके टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे 30। बताओ क्या अब आपके बात समझ में आई है, नहीं आई? देख लो एक बार जरा अच्छे से। टोटल आपके ट्रायंगल हो जाएंगे कितने? टोटल आपके ट्रायंगल हो जाएंगे 30। ठीक है, और जब आप ध्यान दोगे तो आपको एक ये वाला ट्रायंगल दिखाई देगा, बड़े वाला। बताओ दिखेगा या नहीं देगा? और एक आपको ट्रायंगल दिखाई देगा ये वाला, बड़े वाला, जो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो 2 और नए ट्रायंगल आपको दिखाई देंगे। तो 30 और 2 कितने हो जाएंगे? 30 और 2 हो जाएंगे आपके 32। टोटल इसमें, इस वाली फिगर में टोटल 32 ट्रायंगल आपको नजर आएंगे। कितने ट्रायंगल नजर आएंगे? आपको 32 ट्रायंगल इस फिगर में नजर आएंगे। चलिएगा अब देखिएगा ट्रायंगल के अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लो भाई,
आपके सामने 4 फिगर हैं, इनको देख लो एक बार अच्छे से, जैसी भी बनी है देख लेना, उल्टी सीधी सी। इन फिगर से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, इनको किस तरीके से, कौन सी अप्रोच होती है जिनसे ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हो जाते हैं। देखिएगा, बड़ा ही सिंपल सी चीज़ है। इन वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान चीज़ होती है कि आप इसमें नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ लाइंस कैसी? नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको क्षैतिज लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन? जिसको बोला जाता है क्षैतिज लाइन। कौन सी लाइन? क्षैतिज लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल। एक होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होती है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। कौन सी? वर्टिकल लाइन। और जो ये जो लेटे वाली लाइन होती है, ये जो लेटी हुई लाइन है, ये वाली लाइन हो, ये वाली और ये वाली, इनको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इनमें जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करनी है, तो इसमें तो है 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। कितनी? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप ये वाली फिगर देखोगे 1 2 3, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वे है 3। इसके बाद इसमें ध्यान दोगे 1 2 3 4, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें है 4, ठीक है। और जब आप इस वाली फिगर को ध्यान से देखोगे तो इसमें है n बराबर 5, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी इस वाली फिगर में। अब आपको ध्यान से देख के बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे। देखिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, वो आपको याद रखना है। उसको याद रख लेंगे तो आपके बिल्कुल आसानी से जो है क्वेश्चन निकल जाएगा। कैसे? देखो, अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन E1 होती है, E1 यानी कि सम कौन सी होती है? जो 2 से कट जाते हैं वे सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? सम। जैसे n बराबर 2 और n बराबर 4, तो इनके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। और जो ये वाला है, इसके लिए भी जो n बराबर ओड होगा, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन ओड होगी या फिर विषम होगी, जो 2 से नहीं कटती है, ठीक है। तो उसमें क्या लगाएंगे? उसमें हम अलग फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं n बराबर 2, तो इसमें आपको फॉर्मूला याद करना है n इंटू n प्लस का 2 और 2n प्लस का 1/8। कितना? 2n/8। बिल्कुल इसमें n की वैल्यू रख दीजिएगा, आपके ट्रायंगल पता चल जाएंगे। कैसे? n की वैल्यू 2 है, 2 रख दो इसमें। 2 इंटू 2 प्लस 2 होते हैं 4, 2 2 4 और 1 5/8। तो 8 में से 8 गए कितने? 8 खत्म हो गए, तो कितने ट्रायंगल बचे? आप कहोगे सर 5 ट्रायंगल बनेंगे। कितने? 5 ट्रायंगल। भाई काउंट कर लो एक बार इसमें, 1 2 3 4, और एक आपका ट्रायंगल ये बन जाएगा बड़े वाला। इससे अलावा और कोई भी ट्रायंगल इस वाली फिगर में नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर n की बात आती है सम वाले केस में जो फॉर्मूला लगता है वो n प्लस का 2 2n प्लस 1/8 लगता है, ठीक है। अब देखते हैं इस वाली फिगर में, देखो एक बार, n की वैल्यू है इसमें 4, n बराबर है इसमें 4, यानी कि 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है। कितनी? 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसमें वैल्यू रख दो 4 और 2 होते हैं 6, 4 दूनी 8 और 1 होते हैं 9। तो अब ध्यान दो, बटे कर दो 8, तो 4 दूनी होते हैं 8 और 2 तिया होते हैं 6, तो 9 तिया हो गए 27। तो आपके इसमें बनेंगे 27 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल बनेंगे? इसमें बनेंगे आपको 27 ट्रायंगल आपके बन जाएंगे इस वाली फिगर के अंदर। इतनी बात बताओ, क्या आपको यहाँ तक बातें क्लियर हुई है या नहीं हुई है? बस इतना सा बता दो आप एक बार। चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले फिगर की ओर। इसमें देख लेते हैं, यदि n बराबर क्या आ जाता है? n बराबर आ जाता है विषम। तो आपको कुछ नहीं करना, फार्मूला यही है, बस इसमें से कर देना है आपको 1 माइनस। कितना माइनस? आपको कर देना है इसमें 1 माइनस, तो आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। इतनी सी बात बताओ, क्या आपको समझ में आई है नहीं आई? देखो, n की वैल्यू 3, n इंटू n प्लस का 2 2n प्लस का 1 -1/8, n की वैल्यू 3
3 और 2 होते हैं 5, 3 दूनी 6 और 1 7, -7 और माइनस का 1/8। ठीक है, 5 तिया होते हैं 15, 15 सत्ते कितने होते हैं? 15 सत्ते होते हैं 105। कितने? 105 -1/8। तो 105 में से 1 गया, कितने बचेंगे? 104/8। क्या 104 कटता है 8 से? चेक करो एक बार। 8 एकम 8, 2 और 4, 8 तिया 24। यानी कि इसमें कितने आ जाएंगे? इसमें बनेंगे आपके 13 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल? इसमें आपके बनेंगे 13 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल बनेंगे? आपके केवल 13 ट्रायंगल बनेंगे इस वाली फिगर के अंदर। ठीक है, कितने ट्रायंगल बनेंगे? केवल आपके 13 ट्रायंगल बनेंगे इस वाली फिगर में। देखो आप, इस वाली फिगर में यही फार्मूला लगाना है आपको। अप्रोच एक ही है सॉल्व करने की क्वेश्चन को। n बराबर है इसमें 5, यानी कि 1 2 3 4 5। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है। 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो फॉर्मूला लगाओ। 5 × 5 और 2 होते हैं 7, 5 दूनी 10 और 1 11 माइनस का 1/8। तो 5 सत्ते होते हैं 35 × 11, 35 × 11 -1। 11 पंजे 11 पंजे होते हैं 55 का 5 का हासिल 5। 11 तिया 33 और 5 होते हैं 38। कितने? 38 -1/8। 384 बचेगा ऊपर और 384/8। एक बार चेक करो, क्या 8 से 384 कटता है? 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 6 और 4 बच जाते हैं, 8 8 हो जाते हैं 64। तो कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 48। कितना? आपका आंसर आ जाएगा 48। यहाँ तक बता दो एक बार, क्या आपको बात समझ में आई है, नहीं आई है? बताओ एक बार देख के जल्दी से। फिर यहीं पर जो है आज का ट्रायंगल जो है समाप्त हो जाता है। और ट्रायंगल के बाद आज हम आपको सिखाएंगे स्क्वायर निकालने। कितने स्क्वायर होते हैं, किसी भी फिगर को देखकर कैसे आप स्क्वायर की संख्या निकालते हैं। स्क्वायर के बाद में आते हैं आपके रेक्टेंगल कितने होते हैं। रेक्टेंगल जिसको आयत बोला जाता है, आप भली भांति परिचित है उससे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे। तो आपसे 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 3 तरीके के आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखो जी ध्यान से, स्क्वायर तो पता होगा आपको। स्क्वायर तो वो होता है जिसकी चारों की चारों साइड होती है इक्वल। कितनी? जिसकी चारों की चारों साइड होती है इक्वल। रेक्टेंगल वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो आपसे 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो बताइएगा कि स्क्वायर कितने होंगे, यानी कि स्क्वायर कितने होंगे आपकी फिगर में। स्क्वायर के बाद में फिर नंबर आता है कि बताइएगा रेक्टेंगल कितने होंगे। और उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे। तो देखिएगा, थोड़े से सिंपल सी फिगर के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, आप काउंट करो यहाँ से 1 2 1 2, यानी कि एक बार आपको हॉरिजॉन्टल में जाना है और एक बार आपको जाना है वर्टिकल में। कैसे? एक बार हॉरिजॉन्टल में जाना है और एक बार जाना है वर्टिकल में। ठीक है, जो ये वाले खाने होते हैं, ये वाले जो खाने होते हैं इनको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं? आप ध्यान दोगे, अगर मैं आपसे इसमें पूछने लगूं कि कितने कॉलम है, कॉलम बोलते हैं जो खड़े हुए खाने होते हैं उनको बोलते हैं कॉलम। यानी कि इसमें जो कॉलम की संख्या है वे है केवल 2। और जो रो पूछूं आपसे, यानी कि पंक्ति, रो यानी कि पंक्ति, तो इसमें पंक्ति है 3। एक ये वाली, एक ये वाली और एक हो जाएगी आपकी ये वाली। तो 3 आपकी रो हो जाएगी और 2 हो जाएंगे कॉलम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें रो और कॉलम की तरह से फॉलो करेंगे। जैसे ही आपको रो और कॉलम में जाना है, देखिएगा कॉलम में गए, पहला 2 कॉलम बने, रो कितनी बनी? 1 रो 2 रो। तो 2 रो आपकी बन गई है इस वाली फिगर में। जब आपकी 2 रो बन गई है तब आप क्या करेंगे, जहां पर जो लास्ट टर्म आती है उसको लिख लीजिएगा आप केवल। हॉरिजॉन्टल में कितनी और वर्टिकल में कितनी। हॉरिजॉन्टल में कितने गए?
एक लाइन, दो लाइन, दो हॉरिजॉन्टल की है, वर्टिकल कितने, एक दो, दो हो गए आपके वर्टिकल, कितने, दो हो गए आपके वर्टिकल। अब कुछ नहीं करना, दिमाग का यूज नहीं करना आपको, दो से एक कम लिख दो, दो से एक कम लिख दो, ठीक है, लिख दिया। अब देखो दो से एक कम कितना होता है, जीरो, एक से एक कम होता है जीरो, तो जीरो की मल्टीप्लाई जब आप जीरो में करोगे तो आपका तो आएगा जीरो, ठीक है। तो आपको एक तक का बढ़ना है, केवल एक गुणा एक कर देनी है, दो गुणा दो कर देने हैं, दो और दो होते हैं कितने, चार, और एक होता है दो, कितने, एक और एक होता है एक, तो चार और एक पाँच। तो आपके अगर आपसे पूछे वो स्क्वायर कितने होंगे, तो आपके जो स्क्वायर बनेंगे वे बनेंगे आपके पाँच। कैसे बनेंगे एक बार देख लो, एक स्क्वायर हो जाएगा आपका ये वाला, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, और एक जो खुद बड़ा बना हुआ है ये स्क्वायर ही है, क्या है, ये स्क्वायर ही है। तो टोटल स्क्वायर कितने हुए, पाँच। तो स्क्वायर का तो आपको पता चल गया कैसे है, स्क्वायर का आपको पता चल गया है कैसे निकालने हैं। लास्ट वाली टर्म को लिखते जाइए, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, तो आखिरी की टर्म लिख लीजिएगा और उनसे एक एक कम करते जाइएगा, आपको पता चल जाएंगे लास्ट में कितने बनते हैं, कितने स्क्वायर बनते हैं। अब बात आती है रेक्टेंगल की, कितने, रेक्टेंगल की। देखो रेक्टेंगल होते हैं ये वाले, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये, एक इसके अपोजिट रेक्टेंगल और इसके एक अपोजिट ये वाला रेक्टेंगल। तो टोटल कितने रेक्टेंगल हो गए, टोटल हो गए आपके चार रेक्टेंगल। लेकिन अगर आपसे वो पूछता है टोटल रेक्टेंगल, जो टोटल रेक्टेंगल होते हैं उसको कैसे फाइंड करेंगे, जो टोटल रेक्टेंगल होते हैं, टोटल रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आपको क्या कर देना है, देखो एक बार आपने जैसे लिखा था 1 2 1 1 2, तो बस इस तरीके से करना है। ये 1 2 लिखा हुआ है, जैसे हम इसमें कर रहे थे ट्रायंगल में 1 2, दो और दो में एक जोड़ देता तो कितने ट्रायंगल बने थे, तीन। ऐसे ही आपको स्क्वायर में कर देने हैं 1 और 2, तो कितने हो गए आपके, तीन। तो हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में जो कॉलम बने हैं दो, ठीक है, और जो वो आपकी रो बनी है 1 2, तो आपकी दो ही बनी है रो, कितनी बनी है आपकी, दो ही बनी है रो। तो आपके कितने हो जाएंगे, आपके जो टोटल रेक्टेंगल बनेंगे वे दो और दो हो जाएंगे चार, कितने आपके हो जाएंगे चार। कितने रेक्टेंगल हो जाएंगे आपके हो जाएंगे चार रेक्टेंगल। देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, आपको जो है दो और एक जोड़ देना है तीन, दो में एक जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपके जो आपके कॉलम होंगे यानी कि जो वर्टिकल कॉलम होंगे उसमें आपके बन जाएंगे तीन, कितने, तीन बन जाएंगे। ऐसे ही आपको उसमें देखना है रो के अंदर कितने बनते हैं, रो के अंदर आपके बनेंगे कितने, दो और एक तीन, तो तीन क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9। तो टोटल जो आपके रेक्टेंगल बनेंगे वे आपके रेक्टेंगल बनेंगे 9। कितने रेक्टेंगल बनेंगे आपके, बनेंगे 9 रेक्टेंगल। और जब आप 9 में से टोटल रेक्टेंगल में से स्क्वायर को घटा देते हैं, 9 में से 5 घटाएंगे तो आपके बनेंगे 4, तो आपके रेक्टेंगल आ जाएंगे कितने, रेक्टेंगल आ जाएंगे आपके 4, क्योंकि हमने काउंट किए थे एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये और एक रेक्टेंगल ये। तो आपके कितने रेक्टेंगल बने थे, 4 रेक्टेंगल आपके बने थे। तो इसी तरीके से आपको स्क्वायर फाइंड करने हैं, रेक्टेंगल फाइंड करने हैं और टोटल रेक्टेंगल, तीन ही चीज़ पूछता है आपसे रेक्टेंगल के अंदर। चलिएगा अब थोड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चन ले लेते हैं जब स्क्वायर रेक्टेंगल और टोटल रेक्टेंगल से पूछे जाते हैं, आपको बताने हैं।
ये लो, जो ऊपर वाली दो फिगर है ये वाले, इनमें आपको बताने हैं स्क्वायर कितने हैं, दूसरे नंबर पर आपको बताने हैं रेक्टेंगल कितने हैं, तीसरे नंबर पर बताने हैं आपको कितने टोटल रेक्टेंगल है। उसके बाद आपको देखना है, बताइएगा इसमें कितने स्क्वायर हैं, कितने रेक्टेंगल है, कितने टोटल रेक्टेंगल है और कितने आपके ट्रायंगल है। ये वाली फिगर में आपका जब तक जितने अभी तक करवाए हैं सारी की सारी चीज़ क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन बताओ कितनी है इसमें, इस तरीके की लाइन 1 2 3 4, ठीक है। कितने खाने हैं, 4 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कितने खाने हैं, इसको मिटा दो, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4, कितने खाने हो गए, 1 2 3 4, कितने 4। उसके बाद वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कितने हैं, इतने हैं 4, हॉरिजॉन्टल भी 4 है, वर्टिकल भी 4 है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल इनको एक कम करते जाइएगा, एक कम करते जाइएगा, एक कम करते जाइएगा, एक कम करते जाइएगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 1 1, तो आपको स्क्वायर की संख्या पता चल जाएगी, आपके स्क्वायर कितने होंगे, ठीक है। 9 और 4 होते हैं 13, 13 और 1 14, 14 16, 14 दूनी 28 और 2 30। तो आपको पता चल गए हैं टोटल जो आपके स्क्वायर हैं वे आपके स्क्वायर हैं 30। कितने स्क्वायर हैं, आपके स्क्वायर हैं 30। अब आपको देखना है कि रेक्टेंगल कितने होंगे, रेक्टेंगल की संख्या बतानी है आपको, रेक्टेंगल की संख्या कितनी होगी, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको बताने हैं टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे। स्क्वायर का पता चल गया, टोटल रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, टोटल रेक्टेंगल निकालते हैं ऐसे जोड़ लो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 4 3 7 और 2 9 और 1 10, तो इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 गुणा 10 कितने होते हैं, 100। तो 100 में से अगर आप 30 घटा देंगे तो आपके रेक्टेंगल पता चल जाएंगे, आपको कितने रेक्टेंगल पता चल जाएंगे, आपको 70 रेक्टेंगल, कितने 70 रेक्टेंगल आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक, इसी तरह आपको देखने हैं इसमें भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको एक और बढ़ा लेते हैं, इसमें 7 हो जाएंगे, ये लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वही काम करना है, आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देख लिया आपने। हॉरिजॉन्टल जो आपकी लाइन बनेगी वे बनेगी कितनी, 7 लाइन बनेगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 7, हॉरिजॉन्टल लाइन बनी आपकी 7 लाइन बनी है, और वर्टिकल आपकी बनी है कितनी, 6। तो एक एक कम करते चले जाइएगा, 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1, और जब 1 से नीचे करोगे 0 आएगा, और जब 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो आपका आंसर आएगा 0, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा कितना स्क्वायर है, स्क्वायर पता चल जाएंगे आपको। स्क्वायर पता चलने के बाद रेक्टेंगल देख रहे हैं ना, टोटल रेक्टेंगल कितने होते हैं, टोटल रेक्टेंगल कैसे पता चलेंगे, 7 और 6 कितने होते हैं, 13, 6 6 12 और 1 13, 5 होते हैं 18, 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28, तो 28 गुणा कितने, 6 और 5 6 और 5 11, 11 4 15, 15 3 18 2 18 2 20 और 1 21, तो 28 गुणा 21 करोगे तो आपके टोटल रेक्टेंगल पता चल जाएंगे आपको, और टोटल रेक्टेंगल में से स्क्वायर घटा देंगे तो आपके पता चल जाएंगे रेक्टेंगल। बताओ, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई इसमें झंझटबाजी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऐसे फिर इसमें देखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन देख लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, 1 2 3 4 5 6 1 और 2, भाई कॉलम कितने हैं बताना एक बार मेरे को ज़रा देखकर, कॉलम कितने हैं। देखो कॉलम होते हैं इस तरीके के होते हैं कॉलम, तो वे कितने हैं, वे आपके हैं 6, तो यानी कि वर्टिकल कॉलम कितने हैं 6, हॉरिजॉन्टल कितने हैं 1 2, यानी कि ये लाइन कितनी है, केवल 2 लाइन है आपकी, तो 6 से 1 कम 5,
2 से 1 कम, 1 से 1 कम करोगे 0 आएगा, 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो 0 आपका आंसर आएगा। 5 गुना 1 करा 5, 6 दूनी करा 12, तो 12 5 17, 17 तो हो गए आपके स्क्वायर, कितने 17 हो गए आपके स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, 17 अगर आपके स्क्वायर हो जाते हैं, टोटल रेक्टेंगल देख लो कितने होंगे टोटल रेक्टेंगल, 6 और 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 19 20 और 1 21, तो 21 गुना 1 और 2 3, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 63 क्या हो गए आपके टोटल रेक्टेंगल। 63 में से 17 घटा दो, आपके पता चल जाएंगे रेक्टेंगल कितने होंगे, आपके रेक्टेंगल पता चल जाएंगे। और बात आती है अब ट्राइंगल की, कि इसमें ट्राइंगल कितने होंगे। ट्राइंगल तो आप बता ही सकते हो 1 और 2, तो कितने हो गए 3 आपके हो गए ट्राइंगल। क्या इस वाली फिगर और इस वाली फिगर को मिलने से क्या कोई नया ट्राइंगल बन रहा है, देख के बताओ एक बार, क्या कोई नया ट्राइंगल बन रहा है? जी नहीं, कोई नया ट्राइंगल नहीं बन रहा है। देखिएगा कल जो है हो सकता है आपके रेक्टेंगल वगैरह ख़त्म करवा दी जाए, एक क्लास और बचेगी इसकी। अगर एक क्लास में कंप्लीट नहीं होता है फिर आपके नेक्स्ट करवा दिए जाएंगे, अगली एक क्लास और ले ली जाएगी, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके फिगर से बनते हैं। और एक ऐसी फिगर दे देता है वो आपको कि आप समझ ही नहीं पाते कि कैसे इसमें अप्रोच लगाई जाए और कैसे कौन सा मेथड इसमें यूज़ किया जाए। और कितनी बार आप ट्राई करोगे, आपको गिनने की कोशिश भी की होगी, वो क्या होता है कन्फ्यूज़न हो जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, चलिएगा आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।